ओके बच्चे जी, सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 का ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं एंड वी आर बेसिकली रिकॉर्डिंग फॉर तनिष। ठीक है, चलो। नाउ लाइन L is the bisector of an angle A. So I have told you what is a bisector. A bisector is what cuts the angle into two equal halves. So if I say that this angle, complete angle is 60 degree, that means this half is of 30 degree and the other half is of 30 degrees. है ना? Bisecting means cutting it into two equal halves. So this line L has bisected, has cut angle A into two equal halves. They are same. Now they say BP and BQ are perpendiculars from B. Perpendiculars means 90 degrees. So BP and BQ, they are drawn on 90 degrees at P and Q respectively, है ना? BP, P पर एक perpendicular drawn है on line this and on this ray and Q पे भी एक perpendicular draw हो रहा है on this. Now they are asking show that APB is congruent to AQB. So देखे where is APB? APB is this one. This is APB. This APB is congruent to this half, right? Because that is AQB. Clear है कौन से दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्करेंट प्रूफ करने हैं? अब जो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूफ करने हैं उन्हीं की ही डायमेंशंस को ले जाते हैं। मैं कोई गिवन कोई टू प्रूफ नहीं लिख रही हूँ, आप लोग खुद करोगे। मैं डायरेक्टली प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ। उसकी वेटेज होती है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिख रही हूँ तो आप लोग भी नहीं लिखोगे। हम लोग बार बार उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट आप लोग को लिखना जरूरी है। इवन इन माय असाइनमेंट्स, नॉट ओनली इन द आंसर शीट, नॉट ओनली इन द एग्जाम, बट मुझे भी जो सबमिशन दोगे उसमें भी गिवन टू प्रूव इज अ मस्ट। ओके, सो नाउ मैं प्रूफ से चल रही हूँ। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं और अब इसमें चीजें ढूंढते हैं क्या हमें इक्वल गिवन है ऑलरेडी। देखो ध्यान से बेटा, एंगल P है यहाँ पर। मैंने वो एंगल P APB के नीचे ही लिखा है क्योंकि एंगल P इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल APB. This is equals to angle Q, which is equals to 90 degree each. And the reason that I'll state here is given perpendiculars या perpendiculars, या फिर सिर्फ गिवन भी लिख सकता है। परपेंडिकुलर्स है तो 90 डिग्री ईच होगा। क्लियर है नॉट एवरीवन? एक पार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज दिस, आई एम नेमिंग दिस एज एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2। अगर आपको एंगल 1 एंगल 2 टीचर अलाउ नहीं करती है, ऑल्दो एवरी टीचर अलाउज दिस, पर फिर भी नहीं, इन केस नहीं अलाउ करती हैं तो PAB इक्वल्स टू एंगल QAB। राइट बेटा जी? और इसका रीजन क्या लिखेंगे? द रीजन इज दैट रे L is bisector of angle, is bisector of angle A. हम सब जिसका वेट कर रहे थे वो आ गया। मैम सॉरी मैम, आई जॉइंड लेट मैम। मैम मेरा गिटार क्लास था मैम। हम सब तेरा वेट कर रहे थे, क्लास बहुत डल लग रही थी, हम सब ऐसा वेट कर रहे थे कब आएगा। अच्छा टिया ऐसे कर रही है कि सब ऐसा, सब क्यों कह रहे हो आप? मैम यहाँ पे सब लोग गिटार क्लास लेते हैं। हाँ राइट, एग्जैक्टली। अच्छा अभी मुझे थर्ड पॉइंट कौन ढूंढ के बताएगा? एंगल तनिष जल्दी से देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर्स गिवन है ऑन दीज रेज, और ये रे L जो है ये बाइसेक्टर गिवन है ऑफ एंगल है, तो मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। 2 पॉइंट्स गिवन है। एक्चुअली आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूव करना है, तो और कौन सा पॉइंट है? आरिका बताओ बेटा। Ma'am, AB is common in both the triangles. So AB is equals to AV and the reason for that is it is common. Right beta?
तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया यहाँ पर, श्रेया बताएगी मुझे। श्रेया, कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्करेंसी प्रूव हो गई? श्रेया बच्चे, कैन यू हेयर मी? यस मैम। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्करेंसी प्रूव हुई बेटा? एंगल साइड आई थिंक। वेट एंगल साइड। वेट ओके नो। मैं श्रेया, मैं डबली चेक करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बात गलत ही होगी। अभी तक दैट इज एंगल साइड। देखो ये रहा एंगल, ये रहा नेक्स्ट एंगल, और ये रही जो साइड आपने ली। तो अगर मैम नहीं अलाउ करेंगी एंगल साइड, तो क्या करना है फिर? क्या करें? और एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर भी एंगल प्रूव करेंगे इक्वल, दिस वन। तो फिर क्या हो जाएगा, ये ए एस से हो जाएगा। कैसे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ए बी इक्वल्स टू ए बी है, एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वन। लेट दिस बी 3 and 4, राइट? है ना? तो अच्छा, अब मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ, मैं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज कर रही हूँ टू बी सेफ। ऑल्दो AAS इज अलाउड इन 9th स्टैंडर्ड, पर फिर भी टू बी सेफ मैं यहाँ पर इसे एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव कर ही रही हूँ। तो हाउ विल आई डू दिस? आई विल राइट एंगल 1 प्लस एंगल P प्लस एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 और एंगल Q लिखती हूँ पहले, एंड देन एंगल QBA और AQB, वॉट एवर ABQ। एक मिनट बच्चा, लेट मी नेम दिस प्रॉपरली। दिस इज दिस एंगल, नो ABQ। ABP पहले बोला, तो नाउ ABQ, राइट बच्चे? और इसका रीजन क्या लिखूंगी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोथ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री ओनली। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल्स टू 180 डिग्री है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया है यहाँ पर। एंड नाउ आई नो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, आई हैव कट दैट। एंगल P is equals to angle Q, I have cut that. So ABP equals to ABQ हो गया, राइट और नॉट बेटा जी? जनीशा समझ में आया? ये ना शॉर्टकट में एक सिंगल स्टेप में वो काम करने की बात है, जो मैं पहले एंगल सम प्रॉपर्टी इसका लगाती एंड देन इसका लगाती और फिर सॉल्व करती। तो इस मेथड से आप एक ही लाइन में दो ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगा रहे हो। हाँ जी बच्चा। I do not understand anything. I do not understand this. साची फिर से बोलो बच्चा, क्या कह रहे हो? I do not understand this. साची, आप मुझे एक बात बताओ, आप इतनी क्लासेस के बाद आए हो और आप रिकॉर्डिंग देखकर नहीं आओगे तो आपको कैसे समझ में आएगा बेटा कुछ भी? आएगा ही नहीं बेटा। आपने इंट्रो पूरा मिस किया, 2 क्लासेस मिस कर चुके हो आप एक्सरसाइजेस की, कैसे समझ में आएगा साची बच्चे? मैं आज देख लूंगी। आज देखो उसे, नहीं तो नहीं आएगा समझ में बिल्कुल भी। फिर भी समझो, चलो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम 2 ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर रहे हैं, और कॉन्करेंसी की कंडीशंस जो होती है, जो हमने लास्ट ईयर भी की थी, SSS, ASS, SAS, उनमें से कोई एक ढूंढते हैं। यहाँ पर आपको ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट प्रूव करने को कहा गया है बेटा। और आप इसे कैसे प्रूव कर रहे हैं? परपेंडिकुलर्स गिवन है इक्वल, बाइसेक्टर गिवन है, तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करेंगे, और बीच में जो साइड AB इज इक्वल्स टू AB है, जो दोनों ट्राइंगल में है, उसे यूज करेंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, बीच में कॉमन साइड, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। इस प्रॉपर्टी से आप इसको कॉन्करेंट प्रूव करेंगे ASA से। गॉट इट और नॉट एवरीवन? साची, कुछ क्लियर हुआ? Yes, ma'am. लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा जब तक आप पूरा वीडियोस नहीं देखोगे पिछली बेटा, ठीक है?
ओके श्रेया बेटा, ओके। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है, व्हाट आर दे आस्किंग अस इन दिस? दे आर सेइंग बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू। बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, दे आर आस्किंग अस टू प्रूव। बताओ बच्चे, किसको पता है कैसे करेंगे? हु वांट्स टू ट्राई फॉर दिस? बाइसेक्टर। और कोई ट्राई करना चाहता है इसके लिए? बेटा वाई बाइसेक्टर? मैम सीपी सीट। यस प्रिया, CPCT। एग्जैक्टली सीपीसीटी। क्योंकि आप ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर चुके हो। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्करेंट प्रूव कर चुके हो। अगर ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए तो इट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, तो वो इक्वली होने वाले हैं। क्या जेनिशा, हाउ बाइसेक्टर्स? What is CPCT? साची ऐसे बैठेगी बेटा क्लास में जब कुछ पता ही नहीं है पिछला, तो कैसे करेगी क्लास अटेंड? CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्करेंट हो जाते हैं तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्योंकि दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करना मींस ओवरलैपिंग प्रूव करना। अगर आपने 3 चीजों से प्रूव कर दिया उसे, तो जो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं ट्रायंगल के, वो उसके बाकी भी 3 इक्वल ही होंगे। राइट, दैट इज सीपीसीटी। ठीक है, समझ नहीं आया। साइशा बेटा, सीपीसीटी इज व्हेन यू से, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये हैंड इज ओवरलैपिंग टू दिस हैंड, राइट? प्रूव हो चुका है। तो क्या एवरीथिंग वोंट बी इक्वल? ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पार्ट इस फिंगर के भी इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं, जो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स है वो सब कॉन्करेंट पीसेस के इक्वल ही होते हैं। दैट इज सीपीसीटी। ठीक है, तो ये जो दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूफ कर चुके हो, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ये और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। क्लियर बेटा जी और नोट? ठीक है ना, आगे चले अभी। चलो, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन फिगर 7.21 AC इक्वल्स टू AE। पहले एक बार समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद चलेंगे इसको करना कैसे है। तो क्वेश्चन इज सेइंग AC इक्वल्स टू AE है, राइट बच्चे? देन दे आर सेइंग AB इज इक्वल्स टू AD। AB AD के इक्वल है, राइट? नाउ दे आर सेइंग BAD एंगल, BAD ये वाला एंगल is equals to EAC, ये वाला है। ये गिवन है। नाउ शो दैट BC is equals to DE। आपको BC DE के इक्वल प्रूफ करना है बेटा। तो how I go is in this chapter when they have given you a part to prove equal, मैं उसी के दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करने की कोशिश करती हूँ। तो दैट्स माय फर्स्ट अप्रोच। देखें यहाँ पर ये साइड बेयर करने वाली, BC साइड बेयर करने वाली कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ABC। मैम ABD। ABC मैत्री बेटा, नॉट D। अगर ABD होता तो उसमें BC साइड कैसे आएगी मैत्री बच्ची? यस मैम। है ना? तो दैट इज ट्रायंगल ABC। और DE साइड बेयर करने वाला कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ADE। BDE। BAE। किसने बोला BD? साची, BDE तो ट्रायंगल ही नहीं है बेटा कोई। मैंने ADE बोला। हाँ, ADE इज करेक्ट। ADE इज करेक्ट, राइट। देखो दिख रहा है ADE। श्रेया बेटा, मुझे ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
Yes, तो ma'am. हमें, मुझे ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको कैमरास ऑन रखने पड़ेंगे बेटा। Yeah, just give me 2 minutes. I'll try to fix the connection. अभी देखो ये ऐसा कुछ है और ये जो लाइन है ये ऐसा कनेक्टेड है। अब लग रहा है क्या डायग्राम रिलेटेबल है ना? थोड़ा और इसको हम, ये ट्रायंगल अलग है, ये ट्रायंगल अलग, दिख रहा है बेटा? वापस रख दे इसे जगह पे, ये ऐसा, ठीक है बेटा? अब इनको ट्रायंगल्स को अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, चलो करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्करेंट प्रूफ करने वाली, राइट बच्चे? ABC triangle I prove congruent to triangle ADE। ठीक है बच्चे, चले हो जाए शुरू, करें शुरू। तो Excuse सबसे me, पहले, मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम टू प्रूव में BC इज इक्वल टू DE लिखना है ना? हाँ जी बेटा, राइट। Okay. अभी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE दोनों ट्रायंगल्स लिखे मैंने प्रूफ में। अब इनके पार्ट्स लिखना शुरू करते हैं। देखो जो सिंगल लाइन से स्ट्राइक है, एक रेड ट्रायंगल में है, एक ब्लू ट्रायंगल में है, जो सिंगल लाइन से स्ट्राइक है ना? तो मैं इसका मतलब AB पार्ट यहाँ लिख सकती हूँ विच इज इक्वल्स टू AC पार्ट, AC AD सिंगल लाइन से स्ट्राइक DT है, राइट बेटा? डायग्राम समझ में आ रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, राइट बच्चे? अब सिंगल लाइन से स्ट्राइक कौन से हैं यहाँ पर? AB और AD। तो AB ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है ABC का, और AD रेड ट्रायंगल का पार्ट है ADE का, राइट बच्चे? मैत्री क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, अब AC जो डबल स्ट्राइक है ना, वो AE के इक्वल, लेकिन AE किसका पार्ट है? रेड ट्रायंगल का है ना, ADE का ना, राइट और नॉट बच्चे? देखो एक मैं ब्लू पार्ट ले रही हूँ, एक रेड पार्ट ले रही हूँ, है ना? अब ध्यान से देखो बेटा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में तीसरा भी फैक्टर डायरेक्ट नहीं गिवन है। ये जो एंगल उन्होंने आपको बताया BAD, जो कि इक्वल है CAE के या EAC के, ये तो किसी भी ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है जो मैंने सिलेक्ट किया। क्या ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है ये रेड एंगल, ये ग्रीन एंगल? ध्यान से देखकर बताओ, ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है क्या? आई मिस्ड दिस मच, है ना? यहाँ पर मिस हो गया ना ये। इसी तरीके से क्या ये जो ग्रीन पार्ट है ये रेड ट्रायंगल का पार्ट है? नहीं, आई मिस्ड दिस मच, है ना? तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल्स के पार्ट ही नहीं गिवन थे, इसका मतलब यहाँ लिखे ही नहीं जा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो गिवन फैक्ट है उसे लिखकर एंगल BAD विच इज इक्वल्स टू एंगल EAC, जो आपको पार्ट्स गिवन है, हम उनके अंदर जो है एक कॉमन चीज ऐड कर देंगे। आप बताओ मुझे, आपके पास ऑलरेडी, आपके और आपकी फ्रेंड के पास, दोनों के पास अगर इक्वल कैंडीज हैं, आप दोनों फ्रेंड्स को 2 और दे दूं, इक्वल पार्ट्स और दे दूं, आंसर इक्वल ही आएगा ना? यस मैम। तो इक्वल्स में इक्वल ऐड करने से आंसर इक्वल ही रहता है ना? तो अगर मैं BAD में एक पतला सा ये पार्ट DAC जो मैंने मिस कर दिया ब्लू कंप्लीट करने के लिए, ये ऐड कर दूं, तो क्या टोटल BAC एंगल बन जाएगा जो कि ब्लू एंगल का पार्ट है? BAD प्लस DAC
क्या ये टोटल एंगल BAC हो गया? है ना बच्चे? साइशा दोबारा बताओ। देखो बेटा, ये BAD ये वाला पार्ट था रजे। इस BAD पार्ट में ये पतला सा DAC, यहां से DAC, ये पतला सा पार्ट अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या टोटल BAC हो रहा है बच्चे? है ना? इसी तरीके से अगर मैं इस साइड से ये जो पार्ट है EAC, इसके अंदर ये पतला सा कॉमन पार्ट ऐड कर दूं, जो दोनों में कॉमन चीज ऐड कर रही हूँ, तो वो क्या टोटल EAD हो जाएगा बेटा? और वो टोटल रेड ट्रायंगल का पार्ट हो जाएगा ना ये पूरा, फिर है ना? हो जाएगा ना? तो चलो अभी समझते हैं इसको। BAD प्लस DAC इक्वल्स टू BAC। इसी तरीके से EAC प्लस एंगल DAC, दोनों तरफ में DAC ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ का एंगल मुझे कौन बताएगा? इस एंगल का क्या नाम है? देखे किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन बताएगा मुझे? तनिष, यस मैम। बताओ बच्चा। EAC प्लस DAC क्या बना? मैम EAC प्लस DAC गुड DAE मॉर्निंग। फिर से बोलो। DAE। यस, EAD या DAE, करेक्ट। गुड तनिष, अवेकन था। श्रेया समझ में आया ये? Yes, ma'am. तो दोनों ये जो पार्ट्स होंगे ये भी इक्वल होंगे। वाई? क्योंकि उन्होंने ये इक्वल आपको गिवन थे, आपने दोनों इक्वल चीजों में एक ही इक्वल पार्ट ही और ऐड किया है, तो आंसर हैज टू बी इक्वल। यहाँ आंसर BAC आ रहा है, यहाँ आंसर EAD आ रहा है, दे हैव टू बी इक्वल। और ध्यान से देखो, ये पूरा ब्लू ट्रायंगल का पार्ट हो गया BAC, राइट? और ये EAD पूरा रेड ट्रायंगल का पार्ट हो गया, है ना? नाउ दिस कैन बी यूज्ड एज द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कंडीशन टू प्रूव कॉन्करेंसी। पहला ये था, ये साइड है, सेकंड ये था, ये भी साइड है, और ये थर्ड एंगल हो गया। और कैसे है ध्यान से देखो, साइड में ट्रैप्ड एंगल और फिर ये साइड डबल स्ट्राइक वाली। फिर से देखो, सिंगल स्ट्राइक, बीच में ट्रैप्ड एंगल और डबल स्ट्राइक, राइट? है ना बच्चा? समझ में आया सबको? तो किस क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया से। मैम मेरे को समझ नहीं आया एक बार, ये कैसे ट्रैप है बीच में? तनिष बोलो बेटा, क्या समझ में नहीं आया? मैम ये तो ऐसे से बना मैम, ये बीच में थोड़ा ट्रैप्ड है। बेटा देखना, इधर देख बच्चे, इधर तनिष देख, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये ओके किसके इक्वल हुआ? हाँ। ये साइड, बीच का ट्रैप्ड एंगल, ये साइड। यस मैम। आ रही है सबको समझ में? SAS कंडीशन ही है ना? और सबको समझ में आया मैंने ये बीच में कॉमन पार्ट ऐड क्यों किया? अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, यही करना है। उसमें कुछ एक कॉमन पार्ट या तो ऐड करना पड़ेगा या कुछ एक कॉमन पार्ट डिलीट करना पड़ेगा, उसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट द थिंग्स दैट इज देयर इन आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स। आपको गिवन था ये सिर्फ ब्लैक और सिर्फ रेड, ये बीच का कॉमन जो पार्ट है ये गिवन नहीं था, तो मैंने ऐड कर दिया दोनों ट्रायंगल्स में टू मेक इट माई कंप्लीट ब्लैक वन एंड माई कंप्लीट रेड वन। समझ में आ रही है ना बात सबको? ऐसे ही होगा अब इन क्वेश्चंस में। आपको जो तीसरा पार्ट दिया होगा वो सिर्फ हिडन नहीं होगा, उसमें बाय एडिंग समथिंग ऑन बोथ द साइड्स और सबट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम बोथ द साइड से तीसरा जो कंडीशन है वो यूज होगी। ठीक है बेटा? बस आप ये जैसे ही आपने SAS कह दिया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू AD, सो बाय CPCT BC इज इक्वल्स टू DE। क्लियर हो गई सबको ये बात? मैम डन। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आई हो? चले आगे। चलो बेटा जी, now we are doing question number 7. Question number 6 done everyone?
Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, can you bring back that writing of yours? बेटा रिकॉर्डिंग में हो जाएगा. कोई डाउट है उसमें? Ma'am, like because अपने last में you had written that it was I think some D no EAD बोल के, and in the left side you written BAC equals EAD. Ma'am, but then wasn't it supposed to be D because D was like congruent to angle B. क्या करती है जनीशा बेटा? जब भी पूछ रही थी सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बीच उनको में सो माइक गई नहीं थी? खुल रहा था. खुल रहा. When you bring back to me like this to something, no beta, you're wasting your own time. Ma'am, yes, ma'am, in this DAC, like, and then EAD, like, how is that congruent? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों इक्वल हुए हैं. कॉन्ग्रुएंसी तो ट्रायंगल्स की प्रूव करेंगे ना. ये बीएडी और ईएसी क्वेश्चन में ही इक्वल गिवन है बेटा. आपने दो इक्वल चीजें उनमें ऐड की हैं बच्चे, तो आंसर्स तो इक्वल ही आएंगे ना. अच्छा, ओके. चलो बेटा जी, अभी क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से. क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनमें से एक एग्जाम में अक्सर आ जाता है, वन ऑफ द टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन है. तो इसीलिए ध्यान से समझो और बार बार 2-3 बार कम से कम आज इन्हें सॉल्व करना, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन सॉर्ट हो जाए सब. नाउ दे आर सेइंग AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट. So if AB is a line segment and P is at midpoint, what are the two equal things that I have got from here is AP equals to PB. Right or not बच्चे? है ना, midpoint का यही मतलब होता है ना कि उसके साइड्स में दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है. तो AP is equals to PB have come to know from here. ये given में लिखेंगे आप. Then they are saying D and E are points on the same side of AB. So D and E are 2 points on the same side of AB. Like एक ही डायरेक्शन में है ना दोनों, D और E, दूसरी डायरेक्शन में नहीं है. तो एक ही साइड पे D और E 2 पॉइंट्स हैं, such that angle BAD is equals to ABE. So let me mark BAD. Where is BAD? BAD. This angle is equals to ABE, equals to ABE, this one. जब आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से जो जो चीज पढ़ते जाते हैं उसे डायग्राम में मार्क करते जाते हैं कि ये इक्वल गिवन है. नेक्स्ट दे आर आस्किंग यू एंड EPA, दिस इज दिस E, B and A. ये EPA is equals to DPB. DPB, राइट बेटा जी. लेकिन अच्छा चलो अभी इस पे बाद में बात करते हैं, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है. ये समझ में आ गया क्या गिवन है? देखो ऐसे तो देखने को तो बच्चे क्या देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल गिवन है, एंगल साइड एंगल गिवन है, तो वाह मैम हो गया, तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया. बट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो रेड एंगल्स है ना, ये किसी ट्रायंगल का पार्ट है क्या? ध्यान से देखकर बताओ, किस ट्रायंगल का पार्ट है ये रेड एंगल? मैम ये एक्सटीरियर एंगल है. हाँ, या तो इसे एक्सटीरियर एंगल कह सकते हो, या फिर आरे का बेटा ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें ये कॉमन पार्ट ऐड कर दो, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक ट्रायंगल का पार्ट हो जाएगा और ये भी एक ट्रायंगल का पार्ट हो जाएगा. तो अगेन वी विल हैव टू ऐड अ कॉमन थिंग टू बोथ टू गेट इट ऑफ सम यूज, नो, कि कुछ कुछ तो काम का बने यहाँ से. चलो अभी सबसे पहले एक बार देखते हैं कि ट्रायंगल DAP एंड EPB है कहाँ जो कॉन्करेंट प्रूफ करने हैं. तो DAP ये है बेटा, ट्रायंगल DAP, राइट. ये ट्रायंगल DAP है जिसे कॉन्करेंट प्रूफ करना है आपको EBP के. सो व्हाट इज EBP? EBP इज दिस, राइट बेटा.
और मैं ये देखती हूँ कि जो पार्ट्स मैंने शेड किए हैं वो क्या इन्हीं दो ट्राइंगल्स के पार्ट थे। ये ब्लैक एंगल्स तो इन्हीं ट्राइंगल के पार्ट है, ये ब्लैक एंगल इसी ट्राइंगल का पार्ट है ना बेटा? और ये ब्लैक एंगल इसी ट्राइंगल का पार्ट है। गुड टू यूज। एपी और पीबी भी रेडी टू यूज है, क्योंकि एपी भी इस ट्राइंगल का पार्ट है और पीबी इस ट्राइंगल का पार्ट है जो आपको कॉन्करेंट प्रूफ करने हैं, तो रेडी टू यूज है ये भी। लेकिन ये जो रेड एंगल्स गिवन है ये रेडी टू यूज नहीं है, क्योंकि ये रेड एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट भी नहीं है ना? और ये रेड एंगल जो है ये इस ट्राइंगल का पार्ट भी नहीं है। तो इसीलिए रेड एंगल को यूजेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ जो मुझे ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूफ करने हैं। If this color is not pleasant to eyes, make this light. DAP is concurrent to, या मैं पहले इन लिखती हूँ, इन ट्राइंगल DAP and ट्राइंगल EBP। ठीक है, अब इनके पार्ट्स लिखने हैं। पहले AP is equals to PB, ठीक है, DAP का AP एंड EBP का BP और PB, दे आर इक्वल। ठीक है बच्चे, नाउ आई एम राइटिंग फॉर एंगल ए, एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल EBP। और आप इसमें रीजन क्या लिखेंगे, ये भी गिवन है, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं गिवन P इज मिड पॉइंट ऑफ। अगर आपने गिवन में सिर्फ मिड पॉइंट लिखा है और उसका इंफरेंस नहीं दिया, उसका मतलब नहीं समझाया है, तो यहाँ पर लिख दो कि if P is midpoint, AP is equals to PB होगा। अगर आपने गिवन में ही लिख दिया है दैट्स गुड। यहाँ पर फिर आपको सिर्फ गिवन लिखना पड़ेगा, यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। नाउ एंगल DAP is equals to EBP, राइट बच्चे? क्लियर है ये सबको? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी एंगल APE इक्वल्स टू एंगल BPD। वही रेड एंगल्स मार्क किए मैंने, APE एंड BPD, ये इक्वल है। नाउ आई विल डू एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड्स। कौन सा एंगल ऐड कर रही हूँ दोनों साइड में, ये वाला, राइट बच्चे? तो APE और EPD ऐड कर क्या हो जाएगा, APE प्लस EPD ऐड करके क्या हो जाएगा, दोनों एंगल्स को ऐड करो तो कौन बताएगा ये मुझे, कौन बताएगा? श्रेया बताएगी। श्रेया बताओ बेटा, APE और EPD दो को ऐड करके क्या आ रहा है? APE and okay and APD. वेरी गुड श्रेया, APD, गुड वन। अभी नेक्स्ट जनीशा बताएगी मुझे। जनीशा बेटा, Yes. एंगल BPD में EPD ऐड करके क्या मिलने वाला है हमें? Ma'am, when we add PPE and EPD, ma'am will obtain EPB. We'll obtain EPB. EPB, वेरी गुड। और दोनों इक्वल ही होंगे जनीशा, के नहीं होंगे? Yes, ma'am. है ना, होंगे ही। दो इक्वल चीजों में इक्वल चीजें ऐड की हैं तो इक्वल ही आएगा आंसर। नाउ दिस इज माय थर्ड कंडीशन। ये दो फैक्ट्स हो गए, एक ये सेकंड फैक्ट है और ये फर्स्ट फैक्ट है। इसका भी रीजन गिवन लिखना था आपको, और यहाँ पर आपने इसे प्रूफ किया है तो अलग से कोई रीजन देना नहीं पड़ता। नाउ अब ये कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है मैत्री, कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? मैम AAS।
तनिष, कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए? मैम AAS मैम। साइशा, कौन सा तरीका यूज हो रहा है बेटा? साइड एंगल साइड पब्लिक SAS। अभी मैं देख रही हूँ कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है। श्रेया बेटा? AAS। टिया? ASA। जेनीशा? Ma'am, I'm still thinking. आरिका? Ma'am, ASA. साची? ASA। ये मैत्री, श्रेया, तनिष क्यों सो रहे हो बेटा? ये एंगल है, ये साइड है, और ये एंगल है। एंगल साइड एंगल ही तो हुआ बेटा। हाउ इज इट AAS? I मैत्री, where actually are you considered lost? the A angle and बेटा एंगल साइड तब होता है जब साइड बाद में आती। right। यहाँ तो साइड उन दोनों एंगल्स के बीच की ट्रैप साइड है, सो दैट्स एंगल साइड एंगल। मैत्री एंड तनिष, व्हाट आर यू डूइंग? ये स्कूल का काम कंप्लीट हो रहा है या मुझसे रेस लगाई जा रही है बच्चों? मैम आप ही का कर रहा हूँ मैम मैं तो। क्यों कर रहा है मुझसे आगे आगे सॉल्व? जब क्राइटेरिया तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है। पेन को साइड रखो, रिकॉर्डिंग्स देखकर फिर क्लास वर्क कंप्लीट करके देना। छोड़ दो पेन को। जितना एफर्ट लगा रही हो ना बेटा समझाने में, कोई इतना एफर्ट नहीं लगाता। तो इसीलिए प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन है। ये समझ में नहीं आएगा तो ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स जाएंगे एग्जाम में। ज्योमेट्री का वेटेज है ये 9th क्लास का। मैत्री नहीं आ रही है समझ में, तो फिर गलत कैसे हुआ? AAS कैसे हुआ? मैम मैंने उसका वो नहीं देखा, उसका मैम मैंने उसको डायग्राम को देख के रिलेट नहीं किया। हाँ मैम मैंने भी वो नहीं किया, मैंने बस जो लिखा था उसके हिसाब से AAS बोला। डायग्राम के हिसाब से लिखते हैं। और अब सब पेन्स ड्रॉप कर दो, सिर्फ यहीं पे समझोगे और इन रिकॉर्डिंग्स को देखकर अपना क्लास वर्क कंप्लीट करोगे। ड्रॉप योर पेन्स एवरीवन। अब ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, तो CPCT से AD इज इक्वल्स टू BE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो AD और BE उन्हीं दो ट्राइंगल्स के पार्ट है ना जो कॉन्करेंट प्रूफ किए हैं। तो बस एक ही लाइन लिखनी है ना बाय CPCT। नहीं क्या साइशा? आ रही है ना बात समझ में? yes ma'am। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है। इन्हीं 3 क्वेश्चंस में से टीचर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देगी। आई बेट आएगा, पक्का आएगा। 6, 7, 8 से। हाँ जी बेटा, बहुत हाई चांसेस होते हैं 8 के, 6 और 7 भी आ जाते हैं। चलो बच्चा लोग, अभी वी आर स्टार्टिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 8 टेलिंग यू हियर इज इन राइट ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल गिवन है आपको। कहां पर है वो देखे, ये रहा ABC ट्राइंगल। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C पर 90 डिग्री का एंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB।
So when they say M is the midpoint of AB, that means BM is equals to AM given है, right? है ना? जैसे मैं कर रही हूँ बेटा, यही अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चंस में चीज रीड करते जाओ और डायग्राम में उसे कन्वे करते जाओ, राइट? ऐसे ही क्वेश्चन समझे जाते हैं। नाउ दे आर सेइंग DM इज इक्वल्स टू CM। देखो यहाँ पर C इज ज्वाइन टू M, C को आपने M से ज्वाइन किया और इसको आगे प्रोड्यूस किया टू D, सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM। सो DM is equals to this CM, right? Now point D is joined to point B. So this D and B are then joined. Show that triangle AMC is congruent to BMD. तो अब हम यहाँ पर AMC शेड कर रहे हैं, AMC, इसे कॉन्करेंट प्रूव करना है BMD के, राइट बच्चे? समझ में आ गया कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव करने हैं? देखो क्या मुश्किल है क्या ये क्वेश्चन? आपको ऑब्वियसली वो देखो ब्लू लाइंस भी मार्क्ड है जो इक्वल है। जो दो ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं कॉन्करेंट, उनमें दोनों में एक एक रेड लाइन है, दोनों में एक एक ब्लू लाइन है कि नहीं? Would it be using CPCT? Come again बच्चा? Would it be solved using CPCT? बेटा CPCT is always used once you have proven two triangles congruent. अभी तो you haven't proven these congruent, how will you use CPCT? तो अच्छा अभी देखो यहाँ पर, अगर आप ये देखो, ये रेड लाइन इक्वल्स टू रेड लाइन ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस ब्लू लाइन इक्वल्स टू ब्लू लाइन ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन अब यहाँ पर क्या होगा? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो ये भी तो इक्वल होते हैं। हो गया? कॉन्करेंट प्रूव हो गए। चलो रेज योर हैंड जो ये कहना चाहते हैं कि हाँ मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, DMB is concurrent to AMC। हैंड रेज करो अगर मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। इन तीनों फैक्टर से SAS से कॉन्करेंट प्रूव हो गया। DMB is concurrent to AMC। श्रेया बेटा स्विच ऑन योर कैमरा। Ma'am, I have very bad network. If I'll turn on my camera, it will just take me out of the class. To ensure good connectivity when you are having your Yes, ma'am, classes, I'll make ऐसा sure मुझे that समझ में will- नहीं आएगा कि you are participating well or not। Yes, ma'am. ओके जनीशा, कभी हाथ ऊपर कभी नीचे, क्या कर रही है जनीशा? DMB is concurrent to AMC। साची, तनिष, मैत्री, we don't have whole day for this। जल्दी से। मैम मैंने हो गया मेरा, मैं आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। मैम सेम मैम, अच्छा, she has- इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। मैम Okay. एक मिनट अरे टिया, now you cannot नहीं change your मैम, mute। वो वहाँ पे वो एक पॉइंट चलो ऐसा करो, डिसाइड कर लो, जल्दी से अच्छा करो नहीं डिसाइड। मैम, it's not congruent, it's not अरे congruent। मेरा देख लो। लिसन बेटा, लिसन एवरीवन लिसन। जिनके हाथ खड़े हैं बेटा सब लोअर कर लो, क्योंकि दैट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से देखो बच्चे, जब हम ये बात कहते हैं कि DMB कॉन्करेंट है, तो DM मैंने पहले रेड लाइन बोला है, देन ब्लू लाइन बोला है। कैसा बच्चों की तरह कॉन्सेप्ट को देखो। ट्राइंगल कौन सा कॉन्करेंट हो रहा है? अगर ओवरलैपिंग होगा ना तो एंगल C ओवरलैपिंग होगा एंगल D के साथ। वो ऐसे जैसे रखे हैं ना, जैसे वो ऐसा ट्विस्ट होकर रखे हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट और नॉट? वो उन्होंने ट्विस्ट करके रख दिए, जैसे वो मरोड़े नहीं आती चाय में डिप करके खाते हैं, तो वो ऐसे नहीं होता, ट्विस्टेड होता है ना? तो दैट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा जब ओवरलैपिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये रेड लाइन की ओवरलैपिंग होगी।
ये ब्लू लाइन के ओवरलैपिंग होगी, तो आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर उसको इक्वल करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, है ना? तो ये गलत है, ये फैक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं। DMB इज कॉन्करेंट टू CMA, यू कैन राइट। ठीक है, क्लियर है? Excuse me, ma'am. हाँ जी, बोलो बेटा। Ma'am, can I leave? 5 मिनट्स रह गए सांची, प्लीज 5 मिनट्स। 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, कंप्लीट कर लो, देन यू मिल। ठीक है, Ma'am, how did इम्पोर्टेंट है you get बच्चे। to know? Ma'am, how did you get to know that AM and DM are equal? गुड मॉर्निंग जनीशा। बेटा ये सब जो हमने राम कहानी पढ़ी थी वहीं से मार्क किया था, रेड से रेड, ब्लू से ब्लू, यहीं से ही निकाले हैं बेटा मैंने सारे फैक्ट्स। गुड मॉर्निंग। तेरी हॉट कॉफी कहाँ है जनीशा आज? समझ नहीं है। तब भी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। यहाँ से निकाले हैं बेटा क्वेश्चन में से सब फैक्ट्स, तभी मार्क किए मैंने अलग अलग कलर्स में। ठीक है, जब मैं छोटी थी ना तो मैं, क्योंकि कलर पेंसिल्स का तो आइडिया तब था नहीं, ये तो हमें समझाते इतने सालों में ये पता चला कि ऐसे समझाएंगे बच्चों को तो जल्दी से समझ में आएगा। मैं क्या करती थी, मैं ऐसा ऐसा मार्क करती थी, ऐसा कि किसी को कुछ पैटर्न क्रिएट कर दिया, किसी को कुछ पैटर्न क्रिएट कर दिया, रफ में खुद को समझाने के लिए कि इक्वल कौन सा किसके है, कि गलती नहीं हो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग के पास तो कलर पेंसिल्स होती है एग्जाम में, तो उससे मार्क करो। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने ट्राइंगल जो कॉन्करेंट प्रूव करने थे कर दिए। नाउ दे आर सेइंग DBC इज अ राइट एंगल दैट यू हैव टू प्रूव। तो देखें, DBC इज अ राइट एंगल यू हैव टू प्रूव। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा जी। I'm adjacent pairs करके होगा क्या? सुनो, देखो एडजेसेंट पेयर नहीं, ये एंगल जब मैं कहती हूँ इस एंगल के बराबर है, क्योंकि CPCT से ये इक्वल आ जाएंगे, है ना? जब मैंने वो ट्राइंगल्स दोनों कॉन्करेंट प्रूफ कर दिए तो CPCT से ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, राइट? और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो क्या आपको यहाँ Z बनता हुआ दिख रहा है? ये Z बनाने वाले एंगल है, राइट बेटा जी? तो अगर ये Z बनाने वाले एंगल है तो Z बनाने वाले एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल होते हैं, तो इससे ये बात आप कहोगे कि DB इज पैरेलल टू AC। पहले आप इसे प्रूव करने से पहले आप ये मार्क करेंगे कि बाय CPCT दिस एंगल BDC is equals to angle ACD। और फिर आप लिखेंगे so BD is parallel to AC, और ब्रैकेट में रीजन लिखोगे because alternate interior angles are equal। क्योंकि alternate interior angles equal है ना, तो लाइंस पैरेलल होंगी ना पक्का। एंड इफ दी लाइंस आर पैरेलल, क्या मैंने आप लोगों को ये एक्सियोम बताई थी कि टू अ सिंगल लाइन इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस, वन इज परपेंडिकुलर अदर इज आल्सो परपेंडिकुलर, है ना? हमने ये एक्सियोम की थी ना कि इफ ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन देयर आर टू परपेंडिकुलर्स, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। Likewise, on a single straight line, if two lines are parallel and one is perpendicular, the other has to be perpendicular. You can either prove it by corresponding angles, या आप इसे उससे भी प्रूव कर सकते हो, adjacent co-interior angle से भी कर सकते हो, और वैसे आप इसे ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, if one is perpendicular to the line, other one is parallel to it, this has मैम आपकी आवाज भी perpendicular। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। ठीक है बच्चे? मैम आप लिख के दिखाएंगे क्या प्लीज? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इस वाले सेकंड वाले पार्ट को चलो सेकंड वाले पार्ट को एक बार लिख कर ले सॉल्व।
सीपीसीटी से साइज इक्वल हो गई, ये बात तो पता लग गई ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। तो आप मुझे मैत्री कह रहे हो प्रॉपर्टी मार्क करके बताओ। मैं मैम लिख के ये कैसे लिखना है पूरा, कौन से मेथड से कौन सा मेथड यूज करना है, वो लिखना कैसे है? इसका वर्किंग लिखने का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम, आई नीड टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट बैच। आप जल्दी जल्दी से मुझसे इस पार्ट को समझो। वर्किंग इस क्वेश्चन की मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली बता दूंगी आप, ठीक है? कि नेक्स्ट बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है ना हमें, तो जल्दी से समझो हमने किया कैसे। ये वाला परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, डबल हेडेड एरो से मार्क कर देती हूँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इफ वन इज परपेंडिकुलर द अदर इज आल्सो परपेंडिकुलर, राइट? तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करना है। देखो वो कौन से ट्राइंगल्स है दोनों। ट्राइंगल डीबीसी, ये ट्राइंगल इज कॉन्करेंट टू एसीबी, दिस ट्राइंगल। इन दोनों को कैसे कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे? 90 डिग्रीज आपको पता है। अब अभी प्रूफ क्या है, इसमें रीजन लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। DB is equals to AC, AB CP/CT से proved above, and BC is common, right? एक्सक्यूज मी तो मैम, SAS क्राइटेरिया से बोलो मैत्री बेटा। मैम ये एंगल DBC एंड ACB, हाउ आर दे को इंटीरियर एंगल्स? बेटा जब पैरेलल लाइंस होती हैं बच्चे, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल को को इंटीरियर एंगल्स ही तो बोलते हैं बच्चा। मैम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे बोलते हैं फिर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो बोलते हैं जो एक ही तरफ पॉइंट करके बैठे होते हैं, जैसा ये नॉर्थ ईस्ट को, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके मैम। को इंटीरियर एंगल्स जो इंटीरियर एंगल ही हो और एक ही साइड पे हो ट्रांसवर्सल के, दोज आर को इंटीरियर एंगल, ठीक है? नेक्स्ट इज CM is equals to half of AB. they have asked you, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। लास्ट इज CM is equals to half of AB. CM is half of AB. That's so simple. देखो आपने अब भी ट्राइंगल प्रूफ किए हैं कॉन्करेंट। ये ट्राइंगल इज कॉन्करेंट टू ये ट्राइंगल बाय CP/CT। DC is equals to AB होगा ना, है ना बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इफ CM is half of DC, क्यों है CM DC का हाफ? ये गिवन था आपको, DM is CM के इक्वल। अगर DM और CM इक्वल है तो CM is half of DC, नो, है ना? If CM is half of DC, अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ, देखो CM is half of DC, क्या मैं यहाँ हूँ? क्योंकि मैंने अभी ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूफ हाँ, करके आपकी आवाज CP/CT बहुत से ज्यादा DC ब्रेक हो रही इक्वल है। कहा है। क्यों ब्रेक हो रही है? मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। फिर से सुनो क्या समझा रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ बेटा, अगर आपने ये गिवन है DM is equals to CM, ये CM DC का हाफ ही होगा ना। अगर CM DM के इक्वल है तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, एक एग्जांपल से समझो। ये इसके इक्वल बताया है, देखो टिया ये 4 है, ये 4 है। क्या मैं कह सकती हूँ कि CM is half of DC, 4 is half of 8? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना? क्लियर है ना ये बात सबको? अगर 4 हाफ है पूरे DC का, ऐसे ही अगर CM पूरा हाफ है DC का, मैं यहाँ पर इस फैक्ट को इस तरीके से लिख लेती हूँ, CM is half of DC, राइट? अब CM DC का हाफ है ना। अभी मैंने इस ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूफ किया था तो DC और AB को इक्वल बताया था, तो DC को हटाकर AB लिख देती हूँ यहाँ पर। CM is half of AB, hence proved। यही तो प्रूफ करना था। Can I leave now? मैम ये DB, हाउ टू राइट द DB is equals to AC थर्ड वाले पार्ट में? बेटा आप CP/CT से कहेंगे, थर्ड पार्ट में आपने जो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूफ किया है ना, उन्हीं की CP/CT है बच्चे। ये DC is equals to AB, इसी के CP/CT से आया है बच्चे।
तो मैम उसको कैसे लिखना है? बाय CPCT दिस इज इक्वल्स टू दिस। राइट, बाय CPCT DC इज इक्वल्स टू AB है, तो आप नहीं लिखेंगे DB इक्वल्स टू AC। DB इज इक्वल्स टू AC। तो ये तो बेटा आपने तब प्रूफ किया था जब ये आपने ट्राइंगल ये वाला प्रूफ किया था कॉन्क्रीट। तो मैम वो लिखना कैसे है? मैं इसकी वर्किंग आपको नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ बेटा, डोंट वरी। आप 8th क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक बार वर्किंग के साथ करेंगे। अभी के लिए इसे बस समझ के रिकॉर्डिंग को बार बार देखकर छोड़ देना, बाकी सब क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट करना। ओके यस मैम। चलो बाय बाय बच्चा लोग, बाय Thank you, साक्षी, ma'am. बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.